हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा पंकज कृष्णा कृष्णा वॉल्यूम 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 पंकज को हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हम रामायण का जो है मंगलाचरण करते हैं। कुंजतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् यः पिबत् सततं राम चरिता अमृतसागरम् आतप्सतं मुनिं वन्दे आतप्सतं मुनिं वन्दे प्राचेतसा कल्मषम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसाम् महापातकनाशनम्। आगे आता है रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज ऊर्ध्वो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रमणं गभीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम नाम वरानने राम नाम वरानने। आज इस वाल्मीकि रामायण कथा के 8वें दिन सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम ने श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड से श्रवण किया था। किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड आया था। आज हम युद्ध कांड से श्रवण करेंगे। तो अगर रामायण पे कोई मूवी बनाएगा तो आज एक्शन मूवी है। एक्शन ही एक्शन है, देशम देशम है। इसलिए जो है आज आवश्यकता है क्योंकि इसमें जो दूसरा रोमांस पार्ट और दूसरा जो शोक वाला था, सब दुख वाला वो लेकर के आज वो जो है उसका, और कल द एंड है तो इसलिए आज उसमें हो सकता है कई भक्तों को थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि आज जो है युद्ध का पूरा युद्ध कांड जो है ये बहुत बड़ा कांड है और उसमें युद्ध का वर्णन हुआ है। कल हमने श्रवण किया था कि जब अंगद वाला जो ग्रुप है जो दक्षिण दिशा में गया था उनको भेजा गया। उन्होंने उनका एक मास कंप्लीट हो गया था, उनका 1 महीना कंप्लीट हो गया था जो उनको समय से मिली थी। उसके बाद भी वो सीता को नहीं ढूंढ पाए थे। फिर बाद में जो है उनको दुखी हो गए थे और राम उपवास करने लगे थे। उसके पश्चात उनको संपाति जो गिद्ध है उसकी सहायता से उन्हें रावण का पता लगा, सीता का पता लगा और इस प्रकार से वो उस जगह पे फिर सबकी शक्ति को नाप के हनुमान जी को वहां भेजा गया जामवंत के द्वारा। हनुमान जी गए, उन्होंने सारा अंदर पता किया, लंका को भी तहस नहस किया, सीता का पता लगाया। सीता का पता लगाने के बाद में बड़ी प्रसन्नता के साथ में वो फिर से किष्किंधा आए। किष्किंधा में सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे और सबको बहुत प्रसन्नता थी। हनुमान जी ने सीता के द्वारा भेंट की गई रिंग भी उनको दी, चूड़ामणि दी और चूड़ामणि जो है मणिरत्न दिया और उसके साथ में रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी इस प्रकार से जो है हनुमान जी ने भगवान का आशीर्वाद पाया, विशेष आशीर्वाद पाया क्योंकि हनुमान की पराक्रम के ऊपर रामचंद्र जी को और भी ज्यादा विश्वास हुआ। इसके पश्चात जो है अभी जब रामचंद्र जी ने कहा कि अब हमें तुरंत ही समुद्र पर्वत लांघना चाहिए, तो समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना। समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना है। इस प्रकार से समुद्र पार करने के लिए योजना बनाई जाती है। तो सारे लोगों में पहले उत्साह के साथ में कि समुद्र पार करना है हमें। सुग्रीव का भी राम को उत्साह, क्योंकि राम जो है अब रामचंद्र के आगे उनको सीता का तो मिलने का हो गया, लेकिन जैसा राम हनुमान जी के वचनों सुना कि वो उसको हनुमान जी ने तो क्रॉस कर लिया था 100 योजन वाले समुद्र को, लेकिन अभी बाकी सब लोग कैसे क्रॉस करेंगे। तो सुग्रीव का जो है वानर सुग्रीव का रामचंद्र जी को उत्साह देना। रामचंद्र जी भगवान है,
लेकिन अभी मनुष्य का रोल करें तो उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में उत्साह, पहले लक्ष्मण जी उत्साह दे रहे थे और क्योंकि उनको एक के बाद एक दुख आते जा रहे थे और साधारण मनुष्य को अगर इस प्रकार से एक के बाद एक झटके लगे तो कोई भी जो है इस प्रकार से दुखी हो सकता है। रामचंद्र क्योंकि एक साधारण मनुष्य की लीला कर रहे थे, इसलिए अभी उन्होंने सोचा कि इतना लंबा चौड़ा समुद्र कैसे क्रॉस किया जाएगा, कैसे पार किया जाएगा। सुग्रीव उनको उत्साह देते हैं। सुग्रीव का रामचंद्र जी को उत्साह प्रदान करना, और जो है सुग्रीव बोलते हैं कि ये जो आपके प्रिय हैं, ये सब हैं, ये बहुत उत्साही हैं, ये आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र को लांघना। रावण का प्रसन्न, रावण को मारने की बात होती है तो इतने खुश हो जाते हैं, रावण के ये जो वानर है इतने खुश हो जाते हैं कि इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये रावण को मारना तो जोर से उछलने लगते हैं, इसलिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं, इनको आप आग में जलने का बोलोगे, आपके लिए आग में भी जल जाएंगे। इस तरीके से सुग्रीव बोलते हैं हमारे पास इस प्रकार के वानर हैं आपकी सेवा करने के लिए। ये सब देख के रामचंद्र जी को उत्साह देते हैं। और इसके बाद में जो है हम तो समुद्र के जो वरुण का निवास है, घोर समुद्र पुल पर हम पुल बांधे भी नहीं, हम इस पे चले जाएंगे, आप चिंता मत करिए इस प्रकार से। और बाद में बोलते हैं, सुग्रीव बोलते हैं रघुनंदन, तीनों लोगों में ऐसा कोई वीर तो मुझे तो नहीं दिखाई देता है कि जो रणभूमि में धनुष लेकर आपके सामने ठहर भी सके, तो आप क्यों इतना चिंता करते हैं, सीता मिलेगी, जरूर मिलेगी। और साथ में सुग्रीव भी उपदेश देते हैं ये हम सबके लिए कि जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मनी मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वो बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। पहले उत्साहीन हो गया और दीन और मनी मन शोक से व्याकुल रहता है तो उसके नहीं बिगड़ने वाले काम भी पहले बिगड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति में रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवृत्ति। उत्साह धैर्य निश्चय बना चाहिए। यहाँ पे भक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो है अभी युद्ध की बात हो रही है। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि रामचंद्र को भी उत्साह देना पड़ रहा है, तो रामचंद्र यहाँ पे भगवान का एक साधारण मनुष्य का रोल करें, इसलिए सुग्रीव बार बार अलग अलग कोटेशन से देते हैं। इस प्रकार से उत्साह रहेगा। देखिए अलग अलग तरीके से दिया, पहले वानरों के बारे में उत्साह दिया, फिर रामचंद्र जी की शक्ति के बारे में दिया। आपको तो तीनों लोगों का आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। और फिर इधर से जो है बोलते हैं कि अगर उत्साह शून्य रहेगा और उसको उत्साह से दीन और मानी मन शोक से व्याकुल व्यक्ति है, उसके सारे काम पहले बिगड़ जाते हैं, अभी आगे चलाएंगे उससे पहले बिगड़ जाते, क्योंकि पहले ही उत्साहित हो गया, शोक से परिपूर्ण। कई बार देखते हैं कई हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं, अरे होने वाला नहीं, आने से ऐसे प्रयास मत करो, कुछ ना कोई भक्ति भी करने जाएंगे, बोलेंगे अरे हमने तो सुना है 16 वाला करने से भागवत ये जो है 4 नियमों का पालन कैसे भागवत धाम जाते हैं। बोले नहीं है, भक्ति कोई अगर बीच में से किसी के डाउन पर लगाता है भक्ति पर डिफिकल्ट ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ऐसे कई लोग ऐसे उत्साह में, क्योंकि उनका उत्साह कम हो गया है तो वो अलग हो गए, जो उत्साही है वो पूरा आगे बढ़ते थे। वो हर समय उनके पास उत्साह कहाँ से आता है, एक तो भगवान की प्रेरणा से तो आता ही, और हर बार उत्साह में लाने के लिए अलग अलग तरीके होते रहते हैं, अलग अलग तरीके। भक्ति में कई तरीके हैं, ये जैसा ये इस समय भी रामचंद्र जी का उत्साह है, सब लोग उत्साह में हम सब लोग वाल्मीकि रामायण, फिर कोई दूसरा फेस्टिवल आए फिर नया उत्साह बोले, फिर कुछ नया आएगा फिर नया उत्साह बोले। तो इस प्रकार से जो है भक्तों के संग में नया उत्साह मिलता है। इस प्रकार से जो है आगे जो पृथ्वीनाथ अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ। इस समय तो आप शत्रु के प्रति क्रोध धारण कीजिए, तभी नहीं तो पहले ही वो हो गए, क्रोध सब हो गया तो फिर सब कुछ हो जाएगा, सीता आपको मिल नहीं पाएंगे। इसलिए सुग्रीव जी समझा रहे हैं। और क्षत्रिय जो होते हैं, जो क्षत्रिय क्रोध शून्य होते हैं, मतलब उनमें उत्साह नहीं रहता है, उनसे कुछ चेष्टा नहीं बन पाती, परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है उसे समझाता है। ये युद्ध के लिए क्षत्रिय में उत्साह, क्योंकि अगर कोई क्षत्रिय कोई राजा है, राजा पहले उत्साह शून्य हो जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सब उसके राजा के लिए काम है। और नदियों के स्वामी घोर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इसमें हम विचार करेंगे, आप चिंता मत करिए,
क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत बड़ी सूक्ष्म है, आप आगे का सोच सकते हैं। और ये वानर संग्राम जो है, सब वानर जो संग्राम में बहुत शूरवीर है, ये पत्थरों की पेड़ों की वर्षा करके सब शत्रुओं को मार डाले, बिल्कुल भी चिंता मत की। इस प्रकार से उत्साह देखे हनुमान जी का जो है लंका के वहां से जो भी सीख है, लंका के दुर्ग का, लंका का किला कैसा बना हुआ है उसका वर्णन करना है। वह वर्णन किया उसका दरवाजे कैसे हैं, कितने प्रकार के दरवाजे, हमें कैसे कैसे करना है। और भगवान श्री राम से बोलते हैं कि आप ऑर्डर दीजिए सेना को आगे बढ़ा। तो जैसा कि हमने बताया शुरू में कि आज के दिन युद्ध वाला एक्शन मूवी, युद्ध कर रही है सबके साथ, ठीक है। इसके बाद जो है इस प्रकार के सब युद्ध में श्री राम आदि का वानर सेना का प्रस्थान, और ये इसके लिए मुहूर्त निकाला गया था। उस दिन जो है सूर्यदेव, ये जो दिन का मुहूर्त होता है, जो सूर्य मध्य भाग में होता है, इसको बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त होता है। तो अभिजीत मुहूर्त में, दिन के दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है, इसी को विजय मुहूर्त भी बोलते हैं। तो उस समय उन्होंने वो मुहूर्त निकाल के प्रस्थान किया। तो सब लोग मतलब है, क्योंकि मनुष्य जैसा काम कर रहे हैं, तो जो इस मुहूर्त निकाल के या वास्तु देख के, हमने बताया कोठी अभी जो बनाते हैं पाठशाला वास्तु देख के बनाते हैं, जो भी भौतिक जगत के सर्वश्रेष्ठ नियम है। ये आध्यात्मिक नियम नहीं भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक नियम हो, लेकिन ये वास्तु या अभिजीत मुहूर्त देखना ही करना, ये सब भौतिक जगत के हाईएस्ट, भौतिक जगत के नियम है हाईएस्ट। अगर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी और वो बन जाते हैं, और कोई प्रज्ञानंदी है, तो वो इस प्रकार से उनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो भी प्रचार कार्यों में है या भगवान के लिए कोई, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अपना बेस्ट समय, बेस्ट दिशा, बेस्ट वास्तु, सब चीजों में बेस्ट, जो धन तो लगाते हैं, लेकिन बेस्ट एफर्ट, ये सारी चीजें लगा के उसको सबको आगे सबको थोड़ा एक मीटर आगे बढ़ जाइए। एक मीटर प्लीज आगे बोलने से एक प्लीज आगे बैठ जाऊंगा। संडे बहुत एक मीटर नहीं प्लीज आगे आ जाइए प्लीज, कोई भी जगह मत छोड़िए, आगे आ जाइए, खाली प्लीज और आगे आ जाइए। रोल पेन ड्राइव और पेन ड्राइव रिमोट है, पेन ड्राइव बॉक्स था ना मेरे पास सबका ही है। लेकिन और भी जगह चाहिए। ये सब बात लोग बाहर बैठ रहे हैं, प्लीज थोड़ा और आगे आ जाइए ना, प्लीज थोड़ा बहुत लोग सब बाहर बैठ रहे हैं, तो प्लीज यस माता जी पूरा सेंटर उसके ऊपर यहाँ एक दिन यहाँ आ सकते हैं। गौतमपुर आ जाइए, यहाँ से इधर को लेफ्ट विंडो में रख दीजिए, पीछे वाले आइए गौतमपुर। स्टार्ट करें। यस तो हरि बोल। सेंटर हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। स्टार्ट करें। आप लोग अभी समुद्र तक के लिए उत्साह देने के बाद में समुद्र में कौन सा मुहूर्त निकाला? अभिजीत मुहूर्त निकाला। पहले भी अभिजीत मुहूर्त का मिला चुका, रामचंद्र का जन्म दिवस ये दोपहर में होता है, नून टाइम में होता है। इस प्रकार से कैसे कैसे चलेंगे, ये जो है हम जैसे बोलते हैं ना, सबको टूर में ले जाते हैं, तो जब
अंदर आ जाइए, जगह हुआ है, अंदर जगह हुआ है, अभी आ जाइए सब। अंदर जगह बना हुआ है, अंदर आ जाइए, किचन से अंदर आ जाइए, आइए सब आइए, अंदर आ जाइए, जगह हुआ है, माता जी आ जाइए, तो अंदर आ जाइए, किचन से अंदर आ जाइए। सॉरी, ये तो बाहर ही रहता है। हरी बोल। बाकी लोग यहाँ से सब लोग आते रहेंगे। इस प्रकार से जो है अभिजीत सेना कृष्ण के जैसे हम लोग नॉर्मली टूर पे जाते हैं तो सबको बोलते हैं ना, जब रास्ते में प्रोसेशन जब कि हरे राम कीर्तन के जाते हैं, भाई कोई शॉपिंग के लिए रुक नहीं जाए, कोई इधर से कुछ रास्ते का खाएगा पिएगा नहीं, करने सब वहां प्रसाद में। तो ऐसा ही यहाँ पे निकला पूरा सब वानरों को, तो बोले कि रामचंद्र जी और उनको बोले कि भाई जो है सारे सबको इंस्ट्रक्शन दे देना कि संभव है कि जो रास्ते के फल फूल नहीं खाना, कहीं पानी, क्योंकि हो सकता है राक्षसों ने उसमें विष मिला दिया, कुछ कर दिया, इसलिए ध्यान से इधर उधर की चीज नहीं खाना और सतत सावधान रहना इस प्रकार से। और मानव को चाहिए कि जहाँ गड्ढे दुर्गम मानो साधन जंगल, वहां सब कूद फाद कर देखते हैं कहीं शत्रु की सेना छिपी हुई तो नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आगे पूरा प्रोसेशन कहाँ तक जाना है, अभी किष्किंधा से कहाँ तक जाना है, रामेश्वरम तक, रामेश्वर वहां से फिर क्रॉस करें किष्किंधा से। तो ऐसा सब मानव बहुत खुशी मानव को तो क्या है, यहाँ से वहां जम किया, वहां से जम किया, उनके लिए तो सभी कोई उसमें मानव तो खाली जो भगवान ने मानव के रूप में आए थे, तो रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे और बाकी सब जो थे मानव थे, उनको तो जो जितना ज्यादा लॉन्ग जंप कर सकता है उतना ज्यादा जल्दी पहुंच जाए। हनुमान जी ने एक जंप में 800 मील चले गए थे, तो इसलिए जो है यहाँ पे मानव को चाहिए कि जहाँ जाते हैं और जिस सेना में बाल वृद्ध आदि की कारण दुर्बलता हो वो किष्किंधा में रह जाए, बड़े बड़े जो है आगे चल नहीं सकते वो किष्किंधा में रह जाए यहीं पे, और बाकी सब लोग कूदते फांदते सब आगे जाएंगे, रास्ते की कोई चीज नहीं खाना ये क्योंकि शत्रु को विष मेरा राक्षस जो है इस प्रकार की सारी इंस्ट्रक्शन जो है ऐसा दी गई बिल्कुल। और इस प्रकार से कुछ को कहा कौन पीछे रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन साइड में रहेगा, सारी चीजों का अरेंजमेंट उसमें किया गया, सबकी ड्यूटी दी गई। इस प्रकार से रामचंद्र जी भी चल रहे थे, कुछ वानर जो है रामचंद्र जी की सुरक्षा के लिए थे, कुछ लक्ष्मण साथ में चल रहे थे। तो सब देख के फिर जो है रास्ते में जितने मधुमक्खी के छत्ते होते थे वानर उसमें से मधुमक्खी लेके पीटे रहते थे उसमें तो बहुत फल फूल जो भी आते थे उनके लिए पिकनिक था पूरा। और ऐसे चलते चलते सब लोग राम लक्ष्मण कृष्ण गाइडेंस में चल रहे थे, सुगंधित मधु पीते, मीठे फल खाते और वृक्षों को उखाड़ कर ऐसे कंधे पहले चलते पूरा आराम से जा रहे थे। और उनके सब में सेनापति थे, वानर शिरोमणि वीर नल जो थे वो सबका सेनापति थे, नल और वीर ये दोनों सेनापति के कार्य करते हैं। इस प्रकार से वानर जाते जाते काफी समय हो गया, दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और हनुमान और अंगद जो है ये दो वानर जो है ये किनको ले जा रहे थे अपने साथ में कंधे पे। हनुमान जी जो है रामचंद्र को ले जा रहे थे और अंगद जो है लक्ष्मण को ले जा रहे थे। हनुमान अंगद वीरों द्वारा भेजा था, अपने दास श्री राम लक्ष्मण जो है इन दोनों को ले जा रहे थे। ये दोनों चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा के समान लग रहे थे। इसके पश्चात आगे हम ये यात्रा लंबी है, इस यात्रा का पूरा वर्णन है अमल में एक एक चीज का रिव्यू का वर्णन में, रास्ते में क्या क्या मिलता है उसमें, किस प्रकार से चल रहे थे। मानो लोग इतनी पावर थी, अब क्या करें, उनको पावर में बहुत शक्ति है, ऐसे पर्वतों को उखाड़ के ले जाते, फिर फेंक देते, फिर उखाड़ते, फिर फेंक देते, अपने स्ट्रेंथ के लिए तैयार करते हैं। और सबको एक चीज का उत्साह था, क्या है
बस रावण दिख जाएगा तो उसको पता भी नहीं लगेगा कहाँ चलेगा। मतलब रामचंद्र को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रावण को वही मसल देंगे इतना। क्योंकि हनुमान जी बोल के आए थे, हनुमान जी अपना परिचय लेके आते हैं कि मैं जो है ये बड़े बड़े वाली होती है, मैं तो उसमें से एक छोटा सा रामचंद्र जी का दास हूँ, जिसने लंका जला दी और इतने सारे वानरों को मार दिया, बोलते मैं तो रामचंद्र जी एक छोटा सा दास हूँ। तो रावण को बता दिया था कि कितनी बड़ी जो है शक्ति है। तो ये इतने पावरफुल सैकड़ों थे, पर्वतों की चट्टानों बड़े बड़े वृक्षों से खेलते हैं, सहस्त्रों लाखों करोड़ों वानरों से घिरी सारी बस्ती बहुत शोभा पाए। जैसे पूरा रामेश्वर धाम में तो सब पानी का समुद्र, जल का समुद्र, यहाँ वानरों का समुद्र चल रहा, वानरों का समुद्र बह रहा था पूरा समुद्र जैसा पूरा रामेश्वर तक। इतने सारे वानर थे, कोई गिन नहीं सकता, कोई भी पूरी गिनती नहीं कर पाया था, क्योंकि बताते हैं कि कई जो पृथ्वी से सारे वानर आए थे तो कोई 100 करोड़ वानर को लेके आया, कोई 10 करोड़ को लेके आया था, कोई 50 करोड़ को, कोई 1 करोड़ को, कोई लाखों को, कोई हजारों को। तो पूरा के पूरा ऐसा समुद्र बना हुआ था, वो सारे वानर जो चल रहे थे इसको देखते हैं पूरी पृथ्वी बड़ी शोभा पा रही थी, और बीच में सूर्य और चंद्रमा जैसे रामचंद्र और लक्ष्मण चल रहे थे, चारों तरफ वानरों से घिरे थे। उनको जो है हनुमान जी और अंगद जी अपने कंधों पे उठाए हुए। इस प्रकार से विशाल दिन रात चलती रही, और सभी वानर हस्त पुष्ट रास्ते में बहुत खाने को मिल रहा था, कोई थकान नहीं, तो कोई थक जाता तो फिर जंप करके फिर आगे चले जाता। इस प्रकार से ये यात्रा चल रही थी, अलग अलग वनों से होती गई। रास्ते में बरगद, जामुन, आंवले, नीम सभी पेड़ को खाते तोड़ते इस प्रकार से चल रहे थे। और अब जो है इसके बाद में वे सही तथा मलय को लादकर महेंद्र पर्वत के समीप तट पर पहुंच गए। महेंद्र पर्वत जो है वो रामेश्वर के पास पर्वत है, वहां पर पहुंच गए। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वाले श्रेष्ठ भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ शीघ्र सागर तटवर्ती परम उत्तम मनोहर अभी जो है सागर के पास में पहुंच गए। सागर में पहुंच गए। इसके बाद जो है श्री राम बोलते हैं लो शीघ्र हम सब लोग समुद्र के किनारे आ गए। अब मेरे मन में वही चिंता उत्पन्न हो गई जो पहले थी। क्या चिंता? समुद्र को सब लोग कैसे पार करें, ये चिंता हो गई। तो रामचंद्र जी यहाँ ऐसा शोक में चिंता बता रहे हैं जैसा साधारण मनुष्य करता है कि थोड़ी देर में चिंता। इसलिए वह सेना का पड़ाव किया जाए। अब हम विचार कर आरंभ करें, ये प्रारंभ करें कि वानर सेना समुद्र के उस पार कैसे जा सकती है। इस प्रकार सीता हरण के शोक से दुर्बल महाबाहु श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर वहां पर उस समय सारी सेना को ठहरने की आज्ञा दी। और जो है वहां पे देखा कि समुद्र जो है, समुद्र की लहरें बहुत बड़ी थी। विशाल वनांतरों के पास में समुद्र पूरा जल और बहुत बड़ी बड़ी लहरें उसमें थी। ये जो हिंद महासागर, क्योंकि रामेश्वरम के हिंद महासागर ये बहुत बड़ा समुद्र था, और बीच में कोई आश्रय नहीं था। दूसरा तट तो दिखाई नहीं देता, लंका वाला तट तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि 800 माइल दूर था दूसरा। भगवान ने जब लगे था 800 दूसरे के साथ, बीच में कोई आइलैंड में नहीं था, कोई टापू नहीं था, कैसे जाएंगे। और समुद्र बहुत भयंकर दिखाई दे रहा था। उसमें जो है दिन का अंत और रात्रि का प्रारंभ हो गया था, तो समुद्र की लहरें हाई टाइड बहुत बड़ी बड़ी जो है लहरें आ रही थी, क्योंकि अभी संध्या का समय हो गया था। और इसको संध्या रात्रि के समय को बोलते हैं प्रदोष का। तो प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उसमें जो ज्वार आ गया था, उस समय वो समुद्र जो उताल तरंगों के साथ नाचता हुआ प्रतीत हुआ। समुद्र के लिए ये बहुत अच्छा समय रहता है जब चंद्रमा और समुद्र बहुत ऊंचाई तक जाता है। इस प्रकार से श्री राम का सीता के लिए फिर शोक और विलाप करना अभी यहाँ पे चिंतित हो रहे हैं। इसके बाद जो है ये यहाँ पे चल रहा था, सब लोग समुद्र में आके बैठ गए और विचार विमर्श करने लगे। उधर जो है रावण को पता लगा कि जो है रावण अपने गुप्तचर से पूरी सेना आ रही, उसको पता लगा बहुत भारी विशाल सेना है, पृथ्वी पे खाली जगह भी नजर आ रही जहां से ये सब मानव लोग चल रहे। तो रावण ने जो है अपना मीटिंग किया कि ये सब लोग तो आ गए हैं,
समुचित सलाह देने का अनुरोध किया। और उसमें बोलता है, वो रावण बोलता है, सिद्धांत की बात बोलता है कि मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों द्वारा दी गई अच्छी सलाह है, इसलिए मैं आप सबसे सलाह ले रहा हूं। अगर अच्छी सलाह मिलेगी तो विजय, जिसके मंत्री अच्छे होते हैं, मंत्री मतलब होता है मंत्रणा देने वाले, मंत्रणा सलाह देने वाले, जो अच्छी सलाह देने वाले होते हैं उसके कारण व्यक्ति विजय करता है। गलत सलाह वाले व्यक्ति होंगे तो व्यक्ति हार जाएगा। तो इस प्रकार से बोलता है कि संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं सब उनके गुण दोषों का वर्णन करता हूँ। रावण भी सिद्धांत की बात करता था, तो उसमें होता है कि जिसका मंत्र आगे 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों अपने हितकारी के साथ सलाह करके कार्य प्रारंभ करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या करके करता है? पूरा प्रॉपर सलाह लेके। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले 3 लक्षणों से होता है, जिसमें जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, किनके साथ समर्थ, किससे सलाह लेता है? पहले तो उनकी कैपेबिलिटी, जैसे कोई युद्ध में जाना है तो जो युद्ध में एक्सपर्ट है उनसे सलाह लेगा। किसी को कहीं घर खरीदने जाना है तो किसकी सलाह लेगा? युद्ध वालों की सलाह लेगा। वो जो घर खरीदने में एक्सपर्ट है उनकी सलाह लेगा। किसी को और कहीं कीर्तन करने को जाना है तो वो उनसे सलाह लेगा। तो इस प्रकार से जैसी सी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार, पहले तो व्यक्ति उसके अनुसार होना चाहिए। युद्ध करने जा रहे हैं तो क्षत्रिय लोगों से सलाह, क्षत्रिय होना चाहिए जिसको युद्ध में कुछ पता हो। कहीं दूसरा कार्य करने जा रहे हैं उस प्रकार के लोग, तो समर्थ लोगों की सलाह, समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले वर्गों, जिनका दुख सुख समान लेवल का है, और उससे भी बढ़कर है अपने हितकारी, जो हमारे वेलविशर है। नहीं तो किसी को सलाह लिया, हमने किसी सलाह लिया, पता चला कि उसका अपना ही एजेंडा था, उसका अपना ही कुछ स्वार्थ था, वो हमारी सारी सलाह गलत होगी, हम हार जाए। तो ये चीजें वो क्षत्रिय के सिद्धांत के हिसाब से कौन कौन से 3 चीज बताइए इसमें? समर्थ मित्र, समर्थ मतलब उस एरिया, उस चीज को जानते हो, किसी दूसरे एरिया के, युद्ध वाले तो युद्ध वालों से, दूसरा समान सुख दुख वाले, समान सुख दुख वाले, और तीसरा हितकारी, जो वास्तव में, हाँ, क्योंकि अगर हम उनके लीडर बने तो हमारा हित सोच, जो नेचुरली लीडर को ही सब लोग सपोर्ट करना पड़ेगा। सबका अलग अलग स्वार्थ होगा तो सब होंगे, कैपेबल भी होंगे, लेकिन सबका अलग अलग स्वार्थ होगा। कोई जो ले जा रहा है, जो नेतृत्व कर रहा है, उसके स्वार्थ का नहीं सोचेंगे। तो जैसे कोई यात्रा पे ले जाएंगे, यात्रा लीडर ले जाए तो यात्रा लीडर के सोचेंगे भाई इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन सोचेंगे इनको जाने दो, मैं इधर करता हूँ, मैं इधर करता हूँ, मैं अपना। जैसे वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जो लीडर ले जाता है, तो लीडर तो बेचारा अकेले रहता है, सब लोग अपने अपने मंदिरों में चले जाते हैं। जाते तो कॉमन नहीं आता है, और सबकी जो है अपने, कोई बोलता उधर जा रहा, कोई बोलता उधर जा रहा, कोई इस प्रकार से जो है। तो उधर का नेतृत्व अलग है, युद्ध का नेतृत्व अलग है। यहाँ पे रावण उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं जो 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम जो लोग होते हैं उनको इन चीजों का समर्थ मित्रों से, समान दुख सुख वाले बांधवों से, उससे बढ़कर अपने हितकारी के साथ सलाह करने का कार्य आरंभ करते हैं, और देव के सहारे, बाकी रिजल्ट तो भगवान के इस प्रकार प्रयत्न करते हैं। इसको बोलते हैं उत्तम व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति होता है जो अकेला ही अपने कर्तव्य विचार करता रहता है, और अकेला ही धर्म में मन को लगाता है, और अकेले ही सब काम करता है, उससे मध्यम श्रेणी का पुरुष। और तीसरा जो रहता है, जो गुण दोष का विचार ही नहीं करता है, पहले काम स्टार्ट करता है, बाद में बीच में जाके कहीं प्लानिंग करता है। तो जो गुण दोष का विचार नहीं करके देव का भी आश्रय, भगवान का भी आश्रय लेके केवल करूंगा ऐसा करता है बुद्धि, और इसी बुद्धि से कार्य करता है, फिर बाद में उसकी उपेक्षा कर देता है कि कुछ प्लानिंग ही नहीं की, उसका योजना नहीं बने, ये नहीं, इसके सारे काम फेल हो जाते, सारे डिसीजन नहीं। इस प्रकार ये था। तो ऐसा करके मैं आपसे सलाह ले रहा हूं, आप मुझे उचित सलाह दें। तो राक्षस लोग जो है, अब राक्षस से सलाह ले रहा था, राक्षस का सलाह करके राक्षस को उसको उत्साह बढ़ाते हैं। रावण का पुत्र जो है इंद्रजीत के पास क्या क्या है
वो उनको बताते कि इंद्रजीत के पास युद्ध करने की क्या क्या कलाएं हैं। उसके साथ में इसके बाद में परास्त दुर्मुख ब्रजदस्त निकुंभ ये सब ब्रजहनु रावण के सामने ये सब बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए रावण, आप जो है आप सबको मार गिराएंगे, ये सब लोग आपके पास में, आप चिंता मत कीजिए, अब रामचंद्र जी से युद्ध कीजिए। इस प्रकार से सब लोग सलाह देते हैं और रावण से तो अब सबसे बैठे हैं तो उसमें विभीषण भी बैठे, सब तो लोग रावण को यस 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 आप वो जीत जाएंगे। विभीषण भी थे, विभीषण बोलते हैं उससे के विभीषण ने जो सब शस्त्र लेके बता रहे थे कि हम सब लड़ने वाले हैं, विभीषण रावण के हाथ जोड़ के बोलता है कि हे तात, मेरी तो ये सलाह है, मेरी तो ये नीति है कि आप पहले रामचंद्र के गुणों को भी जानिए। रामचंद्र कितने पराक्रमी हैं, उन्होंने आपको याद है आपके भाई खरदूषण का उन्होंने वध किया था और उन्होंने इससे पहले मारीच और स्वभाव का भी वध किया था। जब वो 11 वर्ष के तब उन्होंने मारीच और स्वभाव मानुष को मार भगा गिरा दिया था और स्वभाव का वध कर दिया था। मानुष को मार कर दिया जब वो 11 वर्ष के थे। और आप जानिए उनका भी पराक्रम जानिए। और मेरी तो सलाह है, विभीषण जो सारी बात बोल के बहुत सारी चीज बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि उन्होंने खर को भी मारा था। मेरा तो ये है विचार है कि मुझे समझ नहीं आया अभी तक आपने सीता को क्यों हर लिया। सीता को जो अपहरण किया है ये आपके लिए बहुत जो है हार का कारण, बहुत बड़ी हार का कारण बनेगा। मेरा विचार है कि सारे लोग आपको दे रहे हैं कि हाँ चलो लड़ो लड़ो चलो 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 चलो, लेकिन मेरी तो सलाह हाथ जोड़ के कि आप सीता को वापस कर दीजिए, सीता को लौटा दीजिए। मेरा तो यह अनुभव है, क्योंकि ये जो सीता है ये साक्षात लक्ष्मी है विष्णु की, और पराक्रम में रामचंद्र स्वयं विष्णु। मेरी ये सलाह है कि आप माने तो अभी भी जो है सीता को लौटा दीजिए। सबने अलग अलग जो सलाह दी। बाहर बैठे थोड़ा जगह बना दे, इतने हरे कृष्णा। और भी कुछ भक्त लोग बाहर बैठे, हम लोग सबको अंदर बैठ लीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए, और एक मीटर और हाफ मीटर प्लीज थोड़ा आगे, नहीं तो सब बाहर बैठे हुए अच्छा से श्रवण नहीं कर पाएंगे। प्लीज थोड़ा भेजिए वहाँ से जो जगह हमेशा बन जाए। उधर जगह बना। आइए प्लीज थोड़ा आगे आ जाइए, भगवान के सामने जगह हरे कृष्णा। प्लीज थोड़ा आगे आइए, प्लीज सब हिल रहा है लेकिन जगह नहीं हो रहा है। प्लीज थोड़ा स्टेज पर आगे कहाँ जाएंगे? अब माइक गिर जाएगा। चला 8 से लोग चला। ठीक है ठीक है। आइए सब अंदर आइए, अंदर आइए। थोड़ा आगे थोड़ा माता जी लोग थोड़ा आगे भगवान को दामोदर लीला करना होगा, हमेशा 2 जन का जगह बन जाए। सब अंदर कर। आइए इधर आगे। और कोई भी गलती से उठ मत जाना, उसमें कोई बैठ जाएगा और आप खड़े रहेंगे। आज मुझे ब्रेक मत दीजिएगा।
इसलिए आज थोड़ा करुणा वत्सल मत बनना, खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है विभीषण समझे, सारे सबसे सलाह ले रहे हैं, हरि बोल, सब अलग अलग तरीके से सलाह दे रहे हैं। तो विभीषण ने सलाह दी कि आप मान जाइए, आप मान जाइए और सीता को जो है लौटा दीजिए। इसके बाद रावण ने सुना सबका, उस दिन उसको कोई क्रोध नहीं आया, रावण उसके सभा में कर रहे हैं। अगले दिन जो है उसके इस सभा तो समाप्त हो गई। विभीषण को इतनी ज्यादा चिंता थी, विभीषण हितैषी था, तो कई बार शत्रु जैसा लगता है कोई व्यक्ति, उसके विचार हमसे लगते, लेकिन वो जो है अगर रियल हितैषी है तो उसकी बात जो है मान लेना चाहिए, क्योंकि हितैषी संसार में बहुत कम मिलते हैं जो हमारे रियल वेलिशर होते हैं। तो विभीषण का रावण से राम की अजयता बताकर फिर से बोलते हैं, और उसके बाद में विभीषण का 3 बार उनको बताते हैं। 3 बार एक तो ये बताते हैं, उसके बाद में उनके महल में भी जाते हैं। विभीषण प्राइवेटली भी गए, एक तो पब्लिकली बोला, और उसके बाद जब सभा समाप्त हुई प्राइवेटली रावण के महल में जाते हैं और उसको अपशकुन भी बताते हैं। अपशकुन बताकर भाई बताकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन रावण उसकी बात नहीं मान के उसे विदा कर देते हैं कि अभी आप, मैंने सुन लिया आपकी बात, अब आप जा सकते हैं। ऐसा सामान से बोला, दूसरी बात है सामान से बोला। इसके पास जो है फिर से अगले दिन सभा का रावण सभा तो फिर से सभा एकत्रित होगा। वो मीटिंग कंटिन्यू चल रहा, 2-3 दिन चला, जिसमें किस प्रकार से हमें रामचंद्र और उनके सेना का मुकाबला करना चाहिए और नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति। इसके बाद जो है और ने भी उनको, विभीषण को और भी कुछ 1-2 लोगों ने सपोर्ट किया। तो रावण जो है बोलता है कि मेरा तो अभी सीता के प्रति आसक्ति हो गया है, इसलिए मैंने अपहरण उसका किया है और मैं अभी ये पीछे नहीं हट सकता। उनके अपहरण का प्रसंग बता, और इसके बाद में जो है कोई राक्षस पूछता है उनसे, महापाश नामक जो राक्षस है पूछता है कि आपको इतना सीता से क्यों पूछ रहे हैं, इतना बार बार पूछ रहे हैं, सीता को अपनी पत्नी बना लीजिए। फिर रावण अपना स्टोरी सुनाता है कि मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे श्राप मिला है कि मैंने एक बार ऐसा प्रयास किया था, उसके बाद जो है स्वर्ग की कोई अप्सरा, वरुण की पुत्री थी, स्वर्ग की अप्सरा थी, उनको मैंने बनाने का प्रयास किया था। उसके बाद में उनके साथ जब मैंने इस प्रकार से जबरदस्ती किया तो वो ब्रह्मा जी के वहां गए कि ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया था, अब आगे से अगर तुम किसी के साथ भी इस प्रकार से करोगे, दुर्व्यवहार करोगे, तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इस प्रकार से। तो तब से मैं नहीं करता हूँ। इसलिए तब तक सबको पता नहीं था कि रावण इतना देर क्यों कर रहा है, सीता से बार बार रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है। रावण अपना ये बताता है समस्या। महापाश नामक राक्षस जो है उसने बताया था, उनको उकसाया था, तो रावण अपनी असमर्थता बताता है। इसके बाद फिर विभीषण जो है राम को अजय बताकर उसके पास सीता को लौटा देने की समझौती करता है। विभीषण को जितनी भी बार गया, विभीषण ने एक ही सलाह दी, उसकी सलाह बदली नहीं कि इतने सारे लोगों के सामने रामचंद्र जी को सलाह देना नहीं मान। विभीषण बोलता है कि आप, मेरा तो फिर से सलाह है, रामचंद्र जी अजय आप को जीत नहीं पाएंगे, मेरा कहना है कि आप जो है रामचंद्र को सीता को लौटा दीजिए। फिर जब वो प्रयास कर रहा था तो उस समय जो रावण का पुत्र इंद्रजीत जो है वो थोड़ा गुस्से हो गया। इंद्रजीत को बार बार क्रोध आया जब विभीषण ही बोल रहे थे, तो विभीषण जो है, विभीषण बोला गया है विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान है, तो उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट सुनकर जो रावण का पुत्र है वो बोलता है, ये मेरे छोटे चाचा, क्योंकि विभीषण क्या था, सबसे छोटा था। विभीषण, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण सबसे छोटा था, तो बोलता मेरे छोटे चाचा बहुत डरे हुए कि भांति ये कैसी निरर्थक बातें कर रहे हैं, जिसने इस कुल में जन्म न लिया हो वो पुरुष भी आपके जैसी बात नहीं करेगा। हम तो राक्षसों के कुल में उत्पन्न हुए, आप यहाँ पे रामचंद्र की बात करते हैं और सीता की बात करें, यहाँ पे रावण की सभा में आप रामचंद्र का गुणगान कर रहे हैं।
पिताजी हमारे, फिर वो रावण से बोलता है इंद्रजीत कि हमारे इस राक्षस को एकमात्र ये छोटे चाचा जो है विभीषण, यही बल वीर पराक्रम धैर्य शौर्य तेज रही, लगता है इनमें से कुछ भी नहीं है। तभी ये रामचंद्र जी के सामने सरेंडर करने को तैयार है, ऐसा लग रहा है। इसके बाद जो है ये दोनों मानव राजकुमार क्या है, इंद्रजीत जो रावण का पुत्र है बोलता है मानव राजकुमार क्या, इन्हें तो हमारा एक छोटा सा राक्षस भी मार के गिरा देगा। उसकी बातें जो है इंद्रजीत की, उसको पता है कि उसके छोटे भाई अक्षय कुमार को मारा जा चुका है, लेकिन रावण के द्वारा ही मारा। ये बोलता है भाई छोटा सा, ये लोग मानव है, हम तो राक्षस हैं, इनको तो राजकुमारों को बहुत आसानी से मारा जा सकता है। क्योंकि विभीषण बार बार बोला था कि ये रामचंद्र जी को विजय प्राप्त करना मुश्किल है। तो मैंने तो जब इंद्रजीत इसने इंद्र को जीता तो बोले मैंने हाथ पूर्वक, मैं तो इंद्र को जीत के रहा था और ऐरावत, इंद्र के ऐरावत हाथी के दोनों दांत ही जोर निकाल दिए, इस तरह से अपनी पावर बताया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस पराक्रम के द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक, उनके सामने सामने दोनों दांत खींच दिए थे। इंद्रजीत जो है ये अपना पराक्रम बताता था। वास्तव में इंद्रजीत जो था इंद्र को जीत चुका था इस प्रकार से। और तब विभीषण उनसे बोलता है, विभीषण क्या बोलता है, विभीषण बोलता है, विभीषण इंद्रजीत को बोलता है, इंद्रजीत उनका भतीजा हुआ, इनको बोलता है तात अभी तुम बालक हो, तुम बालक हो, ये तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य नहीं पता लग रहा, इसलिए तुम बेकार की बात कर रहे हो, निरर्थक बात कर रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है रामचंद्र जी कौन है, बालक हो, इसलिए इसको बोलते हैं, विभीषण बोलते हैं। इंद्रजीत तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से उसके मित्र हो, तुम वास्तव में रावण के मित्र नहीं हो, तुम रावण के पुत्र मित्र नहीं हो, उनके उसके बारे में सोच नहीं रहे, लग रहा तुम खाली ऊपर से उसको बता रहे, ये रावण का क्या होने वाला है, वंश का होने वाला है, तुम समझ नहीं रहे। तो वो बोले कि तुम इसके वेलविशर नहीं, संबंधी तो हो, जरूरी नहीं कि संबंधी आपका वेलविशर, कई बार सोचते नहीं हमारे अपने ही पता चला हमारे उनका अपना स्वार्थ, तो जरूरी नहीं कि संबंधी हमारा वेलविशर, और जो हमारा शत्रु जैसा व्यक्ति लगता है वो भी हमारा वेलविशर हो सकता है, क्योंकि वो हमें थोड़ी कठोर बातें बोलता है। तो यहाँ पे विभीषण थोड़ी सी कठोर बातें बोल रहे हैं कि तुम बच्चे जैसे हो, और तुम भीतर से, तुम ऊपर से उनके मित्र लग रहे हो, भीतर से उनके शत्रु, क्योंकि तुम रावण को सही सलाह नहीं दे रहे हो। ये प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में होता है कि ऊपर से संबंधी है मित्र, लेकिन अंदर से हमको सही सलाह है, उसके कारण जो है हम बुरी तरह संकट में फंस जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो अपने हिसाब से अपना स्वार्थ देख के बोलते हैं, हाँ ये कर लो, बाद में हम चला जाए फंस जाते। यही कारण है कि तुम रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश बात सुनकर भी मोहवश उनकी हाँ में हाँ मिला, मोहवश भ्रमित होके तो अपने हाँ, क्योंकि तुम्हारा अपना है। इंद्रजीत को लग रहा है कि मेरे पिता रहेंगे, मेरा वो रहेगा, इंद्रजीत को जीतने का मेरे पिता किस प्रकार से मैं जो है यश पा सकूं। तुम्हारी बुद्धि भी बहुत खोटी हो, तुम स्वयं तो मार डालने की योग्य हो, जो तुम्हें यहाँ बुलाया है वो भी बात की योग्य, जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बात को कहीं सलाहकारों के समीप आने दिया वो भी प्राण, जिसने तुमको सभा में बुलाया बच्चे को वो भी जो है दंड पाने योग्य, वो भी दंड पाने योग्य। इस प्रकार से इंद्रजीत, अभी विभीषण थोड़ा, क्योंकि इंद्रजीत जो है बच्चों की बात करा और वो विनाश का कारण, तो अभी जो विभीषण इतनी बार क्यों सलाह दे रही है, डिस्कशन इतनी देर क्यों चल रहा है, क्योंकि विभीषण को तो अभी लग गया कि इस वंश का विनाश होने वाला है, तो वो जो है जहां तक अंतिम प्रयास करता रहेगा, अंतिम तक फाइट करता रहेगा, आर्गुमेंट करता रहेगा, जैसे कोई चीज होने वाला है कि ये कार्य किया तो अभी फंस जाएंगे, पूरी तरह फंस जाएंगे, तो विभीषण इसलिए बोल रहा है, अभी थोड़ा कठोर होता है उससे। वो बोल रहा है इंद्रजीत तुम अविवेक हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं सकती, तुम्हें अभिमान है, तुम्हारा स्वभाव भी बड़ा तीखा है और बुद्धि भी बहुत कम है, तुम अत्यंत दुर्बुद्धि दुरात्मा मूर्ख, इसलिए बालकों से वैसे की पैर की बात कर रहे। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के बहाने पर शत्रु के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण, एक एक बाण जो है इनका ब्रह्मदंड के समान है। अतः राजन, हम लोग धन सुंदर आभूषण दिव्य वस्त्र विचित्र वाणी और देवी सीता को
श्री राम की सेवा में अर्पित करके शोक रहित होकर इस नरंगन में आराम से निवास कर सकते, कोई चिंता नहीं, कोई सब युद्ध की किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आराम से उनकी चीजें उनको दिया और आराम से रहे। ये विभीषण जी है, बहुत ऊंचे लेवल की विभीषण बात करें। अब जो है, जब इंद्रजीत को कई बार बोल दिया, उसने रावण को भी कई बार बोल दिया, तो रावण की सिर पर काल मंडा मारा, वो तो बढ़नी था, मोहित था, कोई अच्छी सलाह नहीं मानता। जब व्यक्ति की विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब कोई भी अच्छी सलाह में बिल्कुल मानने को है, तो जो है इस प्रकार से रावण तो ये विभीषण की बार बार बात के सुन के क्रोधित हो गए। हालांकि विभीषण जो है न्यायपूर्ण बातें कर रहे थे, तो भी रावण ने उन्हें ऐसे वचन कहे। रावण उनसे बोलता है कि जैसे भौरा होता है, बड़ी चाह से फूलों का रस पीता भी वहां ठहरता नहीं, उसी प्रकार अनारी में सूरज अनुचित स्नेह नहीं टिक पाता, तुम भी ऐसे ही अनारी हो, अनारी असभ्य, आरी और अनारी होता है। और बोलता है तुम कुल कर्म निशाचर, तुम्हें धिक्कार है, यदि तुम्हारे सिवा कोई दूसरे इस बात का, तो मैं इसी मुहूर्त में उसको प्राण दंड दे, इसी मुहूर्त। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतने देर तक तुम्हारी बात सुनी। और इस प्रकार से अलग अलग तरीके से रावण को बोलता है। जब ये सारी बातें, बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत कठोर बातें बोली, उसका हम यहाँ पे वर्णन नहीं करके, विभीषण तो न्याय अनुकूल बात कर रहे थे, तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे, तब विभीषण की बात उठ गए, अपनी सीट से उठे, हाथ में अपना जो गदा लिया था, और 4 अन्य राक्षस के साथ छोड़ के उसी समय सभा को छोड़ के आकाश में चले। उन्होंने सभा से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो रावण के साथ में नहीं रहेंगे, तो उनके पास तेजी शक्ति तुरंत आकाश में चले गए 4 राक्षस और उनके साथ में। अब उन्होंने सोचा कि रावण को और समझाने से, ये तीसरा दिन था, और उनका पुत्र भी उनको अपमान कर रहा था, इंद्रजीत भी उनको अपमान कर रहा था। तो इस प्रकार से अपमानित राक्षसी की सभा से अपमानित होकर विभीषण जो है उस राज्य को छोड़ के आकाश में चला गया। और इस प्रकार से वहां से भी राजा को बोलता है, ऊपर उठ के जा रहा हूं, उसको इंडिकेट के सीट छोड़ दिया, आकाश में के गदा में बोला, राजन तुम्हारी बुद्धि भ्रम में है, तुम धार्मिक के मार्ग पर नहीं हो। यूं तो मेरे बड़े भाई होने के नाते तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु बड़े भाई होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। और इस प्रकार से विभीषण को बोलते हैं, विभीषण बोलते हैं कि मेरे वचन तुमको सुनने में अप्रिय, अत्यंत अप्रिय लग रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं लग रहे आपके कानों को, लेकिन हितकर इसमें तुम्हारा हित छुपा हुआ है। ऐसी बात कहने वाले और सुनने वाले लोग इस संसार में बहुत दुर्लभ होते। इस प्रकार से तो समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल को एक पास में बन चुके, इस प्रकार से विभीषण का उधर छोड़ देते हैं और जाके श्री राम की शरण में जाते हैं। श्री राम की शरण में आकाश मार्ग से जाते हैं। तो श्री राम कहाँ पे बैठे थे उस समय? सारा ग्रुप कहाँ पे बैठा था? रामेश्वर में, समुद्र के इस पार बैठा था, अभी उस पार श्रीलंका की साइड में जाना था। तो यहाँ पे पहुंचा, आकाश मार्ग में जो है विभीषण और सारे उनके 4 राक्षस, सारे वानरों ने जब देखा तो सबको सोचने लगा ये राक्षस लोग, विभीषण भी राक्षस को सीखा, सबको पता था 4 राक्षस थे। तो सारे वानर जोर जोर से चिल्लाने लगे उनको देख के। रामचंद्र जी बोले, सब जो है सबने आकाश में देखा, रामचंद्र जी कुछ दूसरी चीजों में बिजी थे, उन पर ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले सुग्रीव वानर देखा, अरे ये सब जो है रावण की तरफ से हमारे ऊपर अभी आक्रमण करने आ गया, उनके गुप्तचर आ गया। तो सब लोग वानर अलर्ट हो गए, सब खड़े हो गए और उनको मारने के लिए सुग्रीव की आज्ञा होती तो वही आकाश में मार देते सबके साथ। लेकिन जो है सुग्रीव ने सबको संदेह कि रावण के भेजे हुए राक्षस हैं, और सारे वानर भाग के सुग्रीव के पास गए
तो सुग्रीव ने सोचा कि मैं रामचंद्र जी के पास जाता हूँ, रामचंद्र जी क्या सलाह देते हैं उसको। रामचंद्र जी के पास बोले कि ये लंका से राक्षस आए हुए हैं। इसमें से ऐसा लगता है कि जो आगे वाला राक्षस है वो बड़ा वाला जो विभीषण, और बाकी उनके साथ में और भी दूसरे राक्षस जिनको हम जानते नहीं। ये लोग हमारे पास लगता है कि अभी हमारे यहाँ आक्रमण करने आए, यहाँ पे यार हमारी पूरी स्ट्रेंथ शक्ति देखने आए, गुप्तचर शत्रु की तरफ से आए। आपका क्या विचार, इनका क्या करना चाहिए? रामचंद्र जी अलग अलग लोगों से, रामचंद्र जी सुग्रीव से पूछते हैं तुम्हारा क्या विचार है। तो रामचंद्र जी देखिए कैसे सुग्रीव से पूछते तुम्हारा क्या विचार। तो यहाँ पे जो है सुग्रीव कहते हैं मुझे तो संदेह है ये शत्रु सेना से आए हैं। तो विभीषण ऊपर से बोलते हैं कि हमें रामचंद्र से मिलना है, हम उनकी शरण में हैं। ऊपर से आकाश में खड़े हुए मैसेज देते। तो सुग्रीव से पूछते तुम्हारा क्या विचार। सुग्रीव कहते हैं कि मेरे विचार से तो शत्रु सेना से आए हैं और राक्षस हैं, इनके ऊपर तो कैसे विश्वास किया जा सकता है। हमारी सेना में आके फिर हमारी सेना की सारी सूचना लेके बाद में उनको दे देंगे, रावण को देंगे, तो हम तो हार जाएंगे। फिर रामचंद्र जी सुग्रीव के अलावा अंदर से पूछते हैं, किसी से से पूछते हैं, सब लोग हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो ड्रामा पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रेडी होने जाना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा बात नहीं। इन कौन से टाइम लगेगा, जिनको थोड़ा टाइम लगेगा उनको पहले जाना पड़ेगा। सॉरी। तो इस प्रकार से राजन आप शीघ्र ही रामचंद्र से बोलते दुरात्मा को खत्म करने की, बंद करने की आज्ञा दीजिए। तो सब लोग जो है, जो राक्षस लोग थे, जो सारे राक्षस लोग थे वो ऊपर ये भी सारे राक्षस लोग ऊपर ही मंडरा रहे थे और वानर लोग इंतजार करते हैं कि रामचंद्र जी आगे तो अभी इनको अमल को मार डाले। लेकिन भगवान जो है रामचंद्र सलाह ले रहे थे सबसे, सुग्रीव से सलाह ली, अंगद से सलाह ली। अंगद बोलते हैं कि इनको एक बार हम जो है नीचे बुला के पूछते हैं कि किस लिए आए क्या है। किसी ने सबने अलग अलग सलाह दी, सबको संदेह था। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आपका क्या विचार है। रामचंद्र जी कुछ अपना भी विचार बनाया हुआ था। हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान जी आपका क्या विचार है। सबने बोला कि वेरी होने की कमी है। हनुमान और जैसे किसी ने सलाह दी कि महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसे मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए, क्योंकि निशाचर है। निष्पाप मुझे तो ऐसा जान पता है कि राक्षस रावण के कहने से यहाँ पे आएगा सबको। इस प्रकार से सबने सलाह दी। मानव के इस कहने पर अंगद ने भी सलाह दी। सब बड़े बड़े जो वानर थे उनसे सलाह ली और उसके बाद में मैन से भी सलाह ली। अब जो है भगवान, किसी ने बोला कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उस समय हनुमान जी ने जो है बड़े सार्थक बोले। हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु आप बुद्धिमान में उत्तम, सामर्थशाली वक्ताओं में श्रेष्ठ। यदि बृहस्पति भी भाषण दे तो भी वो आपके भाषण से अच्छा नहीं हो सकता है। महाराज श्री राम में जो कुछ निवेदन करना हो, वाद विवाद या तर्क, स्पर्धा अधिक बुद्धिमानी के अभिमान से नहीं, मैं कोई कामना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कार्य की गुरुता की दृष्टि पर, कार्य की सीरियसनेस की दृष्टि पर मैं आपको जो बता रहा हूँ। इस प्रकार से विभीषण आश्रय देने के योग्य है। हनुमान जी बोलते हैं, खाली हनुमान जी तो क्लियर आंसर दे रहे हैं, आश्रय देने के योग्य है। और जो है इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त के बिना नहीं हो सकता है। उसको बुलाइए, शेल्टर दीजिए, उसको ऐसा काम दीजिए, किसी काम में लगाना, उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे तो सदोष प्रतीत हो रहा। मैं तो उसको पूरी तरह से शेल्टर, शरण, आपकी शरण देने के योग्य। और आपके जो
इसकी बंद कर दीजिए। उसको शेल्टर इसलिए देना चाहिए कि उसके यहाँ आने का ये उत्तम देश और काल है। और जैसा कि वो बता रहा है, विभीषण एक श्रेष्ठ पुरुष के पास में आया, वो निम्न है, श्रेष्ठ पुरुष के पास में आया और उसके दोनों गुणों का विचार करके उसके बाद आपको रावण की दुष्टता रुकना चाहिए। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि इसको शरण दें और आप इसको स्वीकार करें, क्योंकि आपका तो नाम है शरणागत, आप सबको शरण देने वाले हैं, आप उसके गुण और दोष पर विचार नहीं करते। तो इसलिए जो है आप उसे शरण दीजिए। तो हनुमान जी, जब हनुमान जी ने बात कही तो रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए, तो लेकिन मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। तो हनुमान जी जो है भगवान के परम भक्त होने के कारण वो जानते हैं कि भगवान की क्या सोच है। यही परम भक्त है जो भगवान का शुद्ध भक्त क्या होता है। जैसे हम राधा रानी के बारे में कहते हैं, राधा रानी जो है, राधा रानी को कृष्ण एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें, उससे पहले राधा रानी जानती कि कृष्ण की क्या इच्छा है। इसीलिए जो है कृष्ण राधा रानी जो है हमेशा कृष्ण की सेवा को सबसे पहले प्राप्त करते हैं। हाँ, बंद कर दिया। बुद्धिमानों से रघुनाथ इस प्रकार राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय मैंने आपसे निवेदन किया। अब आपकी इच्छा है। भगवान श्री राम शरणागत देते हैं, शरणागत की रक्षा का महत्व बताते हैं। वो बोलते हैं कि जो मित्रता भाव से मेरे पास में आया है भगवान, उसे मैं किसी भी तरह से त्याग नहीं सकता। संभव है इसमें कुछ दोष भी हो, परंतु मैं दोषी को भी आश्रय, क्योंकि मैं भगवान शरणागत इसलिए अपने बता रहे हैं, दोषी का आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निषेध नहीं है। मैं विभूषण को अवश्य अपनाऊंगा। मानवराज सुग्रीव ने भी भगवान के इस कथन को, सबने ये भगवान के कथन को दोहराया, बोला भगवान आपने बहुत सुंदर बात की। इस प्रकार से जो है विभीषण का आकाश में उतरना, श्री रामचंद्र जी के चरणों की शरण लेना और उनसे जो है विभीषण बहुत प्रसन्न होते, तब जाके उतरते जब उनको बोल दिया जाता है। नहीं तो बाद में लोग सब मिलकर मार देते हैं उसको, अगर वो नहीं करते। क्योंकि मानो तो राम पूरे उत्साह में थे, रावण से संबंधित कोई भी आएगा उसको मार देंगे, क्योंकि उनको एक ही मन में कि रावण ने हमारे भगवान श्री राम की सीता को पत्नी को चुराया। हम उनको देते हैं और जो है वहां पर विभीषण को का अभिषेक कर देते। रामेश्वरम में ही जो है विभीषण का अभिषेक कर देता है। तो रामेश्वरम में एक स्थान है, जाएंगे तो जो रामेश्वरम में कोदंड राम जगह है, कोदंड राम है, वहां पे अभी भी वो स्थान है जहाँ पे विभीषण का पहले से, अभी लंका जीती नहीं, कुछ भी नहीं, पहले के रामचंद्र के पास था, विभीषण का वहां पे अभिषेक करते, सब पूरी विधि से अभिषेक किया। वो स्थान भी है अभी वहां पे, और वहां पे राम और सीता की जो शुरू में बंद था, कई लोग लेट हो गए तो समय अभी गए थे, फिर दोबारा गए थे, दूसरे समय में गए थे, उस समय जो है वो बंद हो गया था। उसमें कोदंड राम है, राम का एक बहुत ब्लैक का बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर विग्रह है। कोदंड राम है, कोदंड का मतलब होता है जो धनुष बाण धारण किए, बहुत सुंदर विग्रह राम सीता जो है वो स्थान है जहाँ पे इस प्रकार से विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। अब जो है इसके पश्चात सबकी सम्मति से वो भगवान रामचंद्र जो है समुद्र के किनारे बैठे समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि समुद्र हमें उस पार जाने के लिए रास्ता दीजिए। रामचंद्र जी जो है समुद्र पे धरना दे रहे, सब दूसरे लक्ष्मण सब परिचय देते हैं। इसके बाद जो है परिचय देने के बाद में ये लोग जब समुद्र से जाके उपवास करते हैं, इसी बीच में जो है रावण अपने एक दूत को भेजता है, उसको
उसको पैरट बना के भेजता है, शुक उसका नाम रख दिया, शुक को दूध बनाकर सुग्रीव के पास में, और शुक को जाके बोलता है तुम उसमें थोड़ा डिवाइड करो, जो रामचंद्र की सेना है उनको आपस में थोड़ा डिवाइड करो, तो सुग्रीव से फ्रेंडशिप करो, क्योंकि सुग्रीव हेड है, तो सुग्रीव से फ्रेंडशिप करो और किसी तरीके से सुग्रीव को बोल दो कि तुमको बना देंगे राजा, इस प्रकार से उसको डिवाइड करो। तो जैसे जो शुक आता है तो सबको डाउट हो जाता है कि ये तो राक्षस है, तो सब जो है उसको शुक को पकड़ लेता है, उसको सब वानर मिलकर मारने पीटने लगते हैं, बहुत मारने पीटने लगते हैं। तो इतने में रामचंद्र देखते हैं कि जो है रामचंद्र देखते हैं कि अरे ये तो उसको मार पीटना, रामचंद्र को छुड़ाते हैं कि सबको छोड़ो, ये तो उनका दूत आया, दूत को मारना नहीं चाहिए, शुक उनका दूत को गुप्तचर भेद लेने आया। तो रामचंद्र जिससे बोलते हैं कि अच्छा तुम रावण के गुप्तचर बन के आए थे, सबने पहले सब समझ गए थे कि राक्षस आया है और सबने पहचान लिया था उसको, और उसके पश्चात सब मारने पे रामचंद्र छुड़ा था। बोले कि आपको किसने भेजा? बोले मैं रावण का दूत हूँ, मेरे को रावण ने यहाँ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था, आपके सारे वानर सेनाओं से आई हुई, और तो मेरे को बोला था कि आप सुग्रीव से फ्रेंडशिप कर लेना और किसी से कहते सुग्रीव को हमारी तरफ कर लेना, तो राम की सेना डिवाइड हो जाए। तो रामचंद्र जी बोले कि ठीक है। रामचंद्र जी सब वानरों को बोला इसको छोड़ दीजिए, इसको घूमने दीजिए, यहाँ से जो भी सूचना ले जानी है इसको ले जाने दीजिए, और जिससे भी फ्रेंडशिप करनी है इसको करने दीजिए इसको, क्योंकि रावण का दूत रावण ने भेजा है, तो इस प्रकार से उसको जाने। तो इस प्रकार से घूमता रहा, उसको अभी तो उसकी इच्छा थी, उसको इतनी मारपीट हो चुकी थी, उतना ज्यादा मारा जा चुका था, अब क्या घुमाएगा अंदर वहां पर। जो इन्फॉर्मेशन थी वो देखा, उसने पहले देख लिया था, उसके बाद उसको लेके राम की बड़ी सूचना सुग्रीव उसे बोलता है कि रावण को तुम जाके बता देना, तुम रावण का संदेश लेके तो उसको बता देना कि तुम्हारी मृत्यु अभी नजदीक है और हम सब रेडी हैं, इस प्रकार से उसको सूचना दे देना, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ऊपर तुम रावण से कहना कि वध के योग्य दशानन तुम, न तो मेरे मित्रों, न दया के पात्रों, न मेरे उपकारियों, न मेरे प्रिय हो, भगवान श्री राम के शत्रु, इसका अपने सगे संबंधी सहित तुम वाली की भांति मेरे लिए बताओ। सुग्रीव ने बहुत क्लियर रिप्लाई दे दिया। इसके पश्चात वो संदेश लेके चला गया। अब श्री राम का जो है ये समुद्र के पास बैठे थे सब लोग, ये तो रावण के दूत आ रहे थे बीच में, लेकिन श्री राम और सारी सेना जो है समुद्र के पास बैठी थी। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के तट पर पुष्प का आसन बिछा दिया और 3 दिन तक समुद्र के सामने धरना दिया, मतलब उसका ध्यान नहीं किया। ये भगवान सारा काम जो है करने को बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन और समुद्र के साथ 3 तक भी जब प्रार्थना करने के बाद समुद्र नहीं दिखा, तो भगवान रामचंद्र ने जो है अपना बाण निकाला और बाण निकाल के बहुत क्रोध से, जितना क्रोध आ सकता है, बोलते हैं कि रामचंद्र जी को बहुत सीमित क्रोध आए थे इसमें पूरे में। तो यहाँ पर जो है समुद्र जब प्रसन्न है, उसने रास्ता नहीं दिया, रामचंद्र जी बहुत तेजी से जो है वो भयंकर वाला बाण था, उसके पीछे समुद्र की तरफ कर, समुद्र के उस बाण के, भगवान के बाण के खींचने से सारे समुद्र के प्राणी जो है वो उसका पानी सूखने लगा, उसमें अग्नि जैसा जाने लगा, सारा पानी सूखने लगा और समुद्र देवता भी भागे भागे आए रामचंद्र के पास। वो प्रार्थना करते कि मैं आपको पहचान नहीं पाया था, आप साक्षात विष्णु हैं, और इस प्रकार से सब। तो रामचंद्र जी बताया कि ये सब मानव को ले जाना है, क्या कर सकते। सब उन्होंने बोला वैसे तो मैं आपको पूरा रास्ता बीच में से दे सकता हूँ, इसमें समुद्र के सारे प्राणी मारे जाएंगे, तो इसको समुद्र को सुखाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक और रास्ता बताता हूँ कि आप यहाँ पे, आपके पास महान सेनापति नल है, नल को वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी से, वो जो है पत्थरों को उनको बांध बनाने की, इसके ऊपर पुल बनाने की कला उनके पास, वो आर्किटेक्ट है और उनको पुल बनाने की कला पता है। तो इस प्रकार से आप उनकी सहायता लेंगे तो वो पुल बना देंगे, उसके बाद सारे वानर जो है, हजारों करोड़ों वानर है, वो इसमें से जा सकते। इससे पहले फिर भगवान ने अपनी यात्रा का प्रारंभ करने से पहले एक वहां पे शुभ कार्य के लिए शिवलिंग की स्थापना की।
शिवलिंग की स्थापना करने का उन्होंने शुभ कार्य की शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। कई जगह लिखा है कि बाद में आके किया, लेकिन कई जगह लिखा है पहले किया। जो भी है, तो उन्होंने जो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना के लिए, एक्चुअली कई बोलते हैं कि रावण की जीत के बाद में किया था, वहां पे रावण की जीत हुई थी, तो फिर उन्होंने जो सॉरी नाम रावण के ऊपर जीत के, रावण के ऊपर जीत के लिए जो भी है, अभी हम इसको यहीं पे बता देते हैं क्योंकि आने में और भी प्रश्न है। तो रामेश्वरम जो है, उन्होंने शिव जी की स्थापना करने का उनको बोला गया था, तो उन्होंने हनुमान जी, शिव जी स्थापना का मतलब था हनुमान जी को भेजा। उन्होंने बोले कि आप कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाइए, मैं उन्हीं कैलाश पर्वत वाले शिव जी को यहाँ पे, उनका शिवलिंग यहाँ पे स्थापित करूँ। तो हनुमान जी गए कैलाश पर्वत में शिवलिंग लाने में, उनको इधर मुहूर्त निकल जा रहा था, शिवलिंग लाने में देर हुई थी। तो ये एक्चुअली बाद में हुआ था, बाद की घटना पहले सुना रहे, क्योंकि रामेश्वर का प्रसंग थे, बाद में हम उसको स्किप कर दें। तो उस समय जीत क्या है, जीत क्या है तो प्रॉपर बनाया। तो जीत के उस समय सीता भी उपस्थित थी, उनके साथ में सीता भी उपस्थित। तो सीता ने जो है वो बालू का शिवलिंग बनाया, क्योंकि उधर मुहूर्त निकला जा रहा था और हनुमान जी को आने में देरी हो रही थी शिवलिंग को लाने में। सीता ने बालू का शिवलिंग बनाया और रामचंद्र जी उनको शिवलिंग का पूरा वो किया, अभिषेक किया, और इस तरीके से जो है वापस अयोध्या जाने का निश्चित हो सका। ये रामेश्वर में है। इसके बाद में जो है इनका नाम दिया, इनका जो रामेश्वर में बोलते हैं वो शिवलिंग जो मेन शिवलिंग हुई है। इसके पश्चात जो है रामचंद्र जी जब आए, हनुमान जी आए कैलाश में, के आने में देर हुई, तो उनको पता लगा कि यहाँ पे तो शिवलिंग ऑलरेडी बन गया, सारा काम हो गया। तो हनुमान जी बहुत दुखी हुए कि मैं शिवलिंग इतनी मेहनत से लाया, कैलाश पर्वत से लाया, किसी कारण से देरी होगी। तो हनुमान जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने देखा कि हनुमान जी दुखी हैं, उन्होंने उनके शिवलिंग को भी स्थापित किया, पूरी वैसे के तरीके से स्थापित किया, और उसका नाम दिया विश्व रूप शिवलिंग दिया, और इसका नाम दिया जो है, इसका नाम अलग दिया। और इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बोला कि ये मैं यहाँ पे सबसे जो भी लोग हैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जो हनुमान शिवलिंग जो है इसके पहले दर्शन करना है, और जो सीता ने शिवलिंग बनाया इसके बाद में दर्शन करें, क्योंकि हनुमान जी का राशि है। इस प्रकार से रामेश्वरम जाते हैं तो जो हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग है उसकी पहले पूजा होती है। वो साइड में जब हम लोग गए थे तो सब दिखा नहीं था, लेकिन साइड में है वो, वहां पे और दूसरा जो है सीता जी द्वारा शिवलिंग। इस प्रकार से वहां पे दो शिवलिंग है, एक सीता के द्वारा और एक जो है एंट्रेंस पे है, जैसे घुसते हैं ना उसके राइट साइड। इस प्रकार से ये रामेश्वर कर रहे हैं, क्योंकि फिर रामेश्वर को आते टाइम जो है टच नहीं करेंगे, सीधे उधर से ऊपर से निकल जाएंगे, पश्चिमी विमान से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है रामेश्वर में शिवलिंग की पूजा और इनको बनाएंगे। तो जब नल को बनाएगा तो सब वानरों को बुलाएगा, सब वानरों को बुलाएगा कि जो है इसमें बनाने में सब लोग, और सब वानर बड़े बड़े वृक्ष लाए, बड़े बड़े वृक्ष लाए, वृक्षों को बिछाया और ऐसे उनकी टहनियों से बांधा, बड़े बड़े पर्वत लाए, सारा का सारा जो है हजारों लाखों वानर ला के पूरा की पूरा वो जो है अलग भी समय बताते हैं 5 दिन के अंदर जो है वो ब्रिज उन्होंने बना दिया पूरा इस तरीके से नल के नेतृत्व में। उसमें सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन पहले शुरू में जब बना रहे थे तो जो उन्होंने पत्थर डाले तो पत्थर तो डूबते जा रहे थे सारे। तो फिर हनुमान जी ने बोला कि हनुमान जी को एक आइडिया है, बोले कि आप अभी रामचंद्र जी लक्ष्मण तो दूर बैठे, आप इसमें सब राम लिखिए, राम लिख के डाले। उन्होंने राम लिख के डाले तो पत्थर जो डूबा नहीं तैरने लगे। तो सबने बोला बहुत अच्छा आइडिया राम, तो सबने फिर जो है राम राम लिख के उसमें पत्थर डालते गए, उसमें कैसे पत्थर नीचे समुद्र के उसमें नहीं गए। तो सब ऐसा चल रहा। तो रामचंद्र जी भी जो है उधर बीच में आए कि देखें ये लोग कैसे बना रहे हैं बीच में। रामचंद्र जी देखा कि ये तो पत्थर डाल रहे तैर रहा है। तो रामचंद्र जी आगे गए, थोड़ी दूर आगे गए साइड में, उन्होंने भी तो लेकिन मैं भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर देता हूँ उसमें। रामचंद्र जी ने एक पत्थर डाल दिया तो पत्थर रुक गया। तो सब पीछे हनुमान जी साइड से देख रहे, हनुमान जी हंस दिए। तो रामचंद्र जी पूछते हैं कि आप लोग जो डाल रहे हैं इसको तो ये तो तैर रहेगा।
लेकिन मैंने डाला तो एक पत्थर तो डूब गया। तो हनुमान जी बोलते हैं कि उसमें राम नाम लिखा हुआ था, उसमें तो राम नाम लिखा तो उसके प्रभाव से तैर रहे थे, लेकिन इस पर तो राम नाम लिखा था, इसमें आपने पत्थर को छोड़ दिया, तो आप जिसकी शरण को छोड़ देते हो तो डूब ही जाता है, आप जिसको त्याग देते हैं वो डूब जाता है। तो इसलिए सारे पत्थर डूब रहे हैं। हमने तो राम नाम की शरण ले रखी थी, इसलिए सारे पत्थर तैर रहे हैं। तो रामचंद्र जी को गए, रामचंद्र जी को थोड़ा लज्जा आ गई, तो उनका पत्थर जो है डूब गया और बाकी सबके पत्थर जो है तैर रहे थे। तो हनुमान जी ने साइड से देख लिया कि रामचंद्र जी क्या है। इसके बाद जब ये सारे बना रहे थे, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो एक छोटी जो गिलहरी थी, वो गिलहरी भी जो है वो भी ऐसे लोटपोट करती, गिलहरी ऐसा नोट लगाती और जाके फिर वो अपने पत्थरों के बीच में, तो उसकी बॉडी में जो वो था थोड़ा सेंट चिपक जाती और वो वहां लेके झटका देती, तो उससे भी थोड़ा सा कण से वो भर रहा था ब्रिज के ऊपर। तो हनुमान जी रास्ते में, हनुमान जी बार बार डिस्टर्ब होने के लिए गिलहरी क्या कर रही थी, तो वो कुछ नहीं देखा उसको, इधर उधर नहीं तो मारी जाएगी बीच में, हम लोगों के बीच में पैर के नीचे आ जाएगी, चलो साइड रखो। तो गिलहरी बेचारी साइड रख के फिर वो इधर चुपचाप के 2-3 बार ऐसा बोलेंगे, फिर आ गए, दूसरी बार हनुमान वो भी कर रहे हैं। तो उधर जो है उधर से रामचंद्र जी सुनते कि हनुमान जी किसको डाल रहे हैं, हनुमान जी रामचंद्र जी इधर आए, पास में देखकर गिलहरी को डाल, तो बीच में क्या आ रहे हैं, बीच में ये यहाँ पे बड़े बड़े लोग ये कर रहे हैं काम को बीच में। रामचंद्र जी बोलते हैं कि आप उसको क्यों डांट रहे हैं, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, वो उसके बॉडी में जितना चिपकता है वो उतने धूल चिपकते उतने जाके बालू जो चिपकती है वो जाके उस पर जो है समुद्र किनारे की जो बालू है उससे करके वो बीच के होल को भर नहीं करते, उससे भी करें। तो जितना फल तुमको मिल रहा है इसको पुल कर बनाने के लिए, उतना के उतना ही फल जो है गिलहरी को भी मिल रहा है, क्योंकि ये इतना ही कर सकती है, इसकी कैपेसिटी इतनी है पूरा, ये बस अपने बॉडी में जो रहे तो उसको चिपका सकती है, बालों को कर सकती है, तुम बड़े बड़े पहाड़ बना सकते हो। तो जो जो अपने फुल कैपेसिटी से कर रहा है, बट ये इसकी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी है कि ये लोड पोड करके जितना ज्यादा बालू अपने शरीर में चिपका सकती इतना चिपका के ले जा रही है, और तुम जितना उठा सकते हो पर दोनों अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर, मतलब उसमें कोई लेजी होगा तो उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी, इसमें से वो जो है इस बड़ा पत्थर उठा सकता है, लेकिन वो सोच रहा है मैं भी थोड़ा सा बालू ले जाके वहां पे डाल दूंगा, मेरा भी नाम हो जाएगा, बस ये लोग बालू नहीं करते हैं, लेकिन जिसकी फुल कैपेसिटी कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये भी पुल में बनाने में सहयोग करी, तो इसका भी इस प्रकार से सबने मिलकर जो है वो पुल बनाया 5 दिन के अंदर। नल उसके मुख्य इंजीनियर नल की गाइडेंस में हो, इसके बाद जो है पुल बना के सब लोग जो है चलने लगे। उसमें वो 100 योजन का था, लेकिन क्योंकि समुद्र की चौड़ाई जो थी 100 योजन थी, सारे वानर लोग हंसते फिरते और फिर से जो है हनुमान जी को और जो है रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को अंगद में इसको रामचंद्र को जो है हनुमान ने उठा के उस पर ले गए। जब वहां पे हुआ तो उसके बाद में जैसे क्रॉस किया, बता दें कि कुछ राक्षसों ने जो उसका क्रॉस कर रहे थे, तो लास्ट का पोर्शन उधर से लंका वाले राक्षसों ने कुछ ने तोड़ दिया पोर्शन, उनको पता लगा कि ब्रिज बन गया। हनुमान जी जब आगे हनुमान जी ने देखा कि पोर्शन तोड़ रहे, तो हनुमान जी ने तो गए थे तो पहले रामचंद्र लक्ष्मण को तो उतारा वहां पे, और हनुमान जी ने अपनी पूरी पूंछ को जो है वो बांध के जो बाकी गैप था उसको पूरे पूंछ पे कर दिया, पूरा पूंछ वहां पे फैला दिया, और उतना उसके बाद बहुत सारे उसमें लंबा करके बहुत सारे ऐसे सर्कल बना दिए, तो बाकी जो पोर्शन टूटा था करीब 8 माइल लास्ट के टूटा था, उसको जो है सारे लोग फिर हनुमान जी की पूंछ के थ्रू क्रॉस करके फिर उसके बाद हनुमान जी ने किया, फिर रामचंद्र जी ने अपने धनुष से जो है उस ब्रिज के पूरा जब सब लोग क्रॉस हो गए, चेक किया कोई नहीं बचा, तो हनुमान जी ने अपने तीर से जो है उसके 3 टुकड़े कर दिए, जो पुल बनाया उसके 3 टुकड़े कर दिए, जिससे कोई और शत्रु जो है उसमें प्रवेश नहीं कर सके। तो उस स्थान आज भी उसका नाम है धनुष कोटी, धनुष कोटी बोलते हैं, लेकिन धनुष कोटी वहां जो शब्द है कोडी शब्द है। तो जैसे राम को भी जो हम बोलते हैं जो या कोदंड राम बोलते हैं, वो उसको अलग से खोदंड राम बोलते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में। तो धनुष कोडी वो आज भी सुंदर जगह है, और वहां से श्रीलंका भी दिखाई देते हो, आज भी सब लोग जो तीर्थ यात्री सब लोग वहां पर पिलग्रिमेज
जाते हैं तो स्टार्ट के दर्शन करते हैं, वहां से वो दिखाई धनुष कोडी नाम इसलिए कि अपने धनुष से उन्होंने उसके 3 टुकड़े कर दिए, ब्रिज को पूरा तोड़ दिया। तो अभी हम देखेंगे रिटर्न में कोई सोच सकता है कि रिटर्न में भी कैसे जाएगा, तो रिटर्न में अलग अरेंजमेंट आकाश मार्ग से अभी जाते पहले ब्रिज। इस प्रकार से वो सब लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करके अब जो है वहां पे रावण को पता लगता है कि सारे लोग आ गए हैं। श्री राम का लक्ष्मण से सूचों का वर्णन और लंका पर आक्रमण कर देते, फॉर्मली जो है लंका में पहुंच गए, लंका की सब शोभा का वर्णन करते हैं और फिर देखते हैं कि वहां से व्यू रचना करते हैं कि इस गेट पे कौन जाएगा, कौन किससे युद्ध करेगा, पूर्व गेट पे कौन जाएगा, तो इसमें सबका अलग अलग आता है कौन कौन सा किस गेट पे जाएगा। इसके बाद जो है जब रावण को पता लगता है तो रावण जो है वो जिसको पहले पक्षी मार खा के आया था जो राक्षस शुक, उसको बहुत मारा था रावण, उसको फिर भेजते थे। वो पहले आगे बहुत प्रशंसा किया था, शुक ने जाके रावण को रिपोर्ट किया, रावण वो तो बहुत विशाल सेना है, उतनी बड़ी सेना है कि उसको तो मेरे को दूसरा एंड ही नहीं दिखा, वानर का कहां पूरी पत्थर भरा हुआ सब कुछ है, अब तो समुद्र पार कर लिया, पहले समुद्र पार नहीं किया था, उस समय की स्टेटस थी, अब समुद्र पार करके अब तो लंका के गेट पे आ गए, अब तो और पास आ गए। तो उस समय बोला था कि मैं तो अभी बोल रहा हूँ रामचंद्र, आप तो उतना डर गया उस शख्स से आप तो श्री राम सीता को वापस दे दो, बहुत अच्छा रहे। तो रामचंद्र बोलता है कि गुस्सा हो गया राम, बोलते हैं इसको सीता की तुमको किस काम के लिए भेजा था, उतना ही काम बता कि तुम वहां पे उसकी सेना क्या कर दी। तो अभी फिर क्या है कि फिर एक और राक्षस को उसके साथ भेजते हैं, क्योंकि जो है दूसरे को राक्षस को फिर जाके ढूंढना पड़ेगा, लेकिन शुक तो ऑलरेडी परिचित था, तो दोनों को शुक और जो है सारण को गुप्त रूप से मानव सेना भेजते हैं। लेकिन अब की बार विभीषण उनको पहचान जाते हैं, क्योंकि विभीषण तो स्वयं राक्षस से लंका में रहे, उसको पकड़ के सब लोग बहुत मारते हैं, बहुत सारे वानर मिलकर मारते हैं। और फिर इसके बाद जो है श्री राम की कृपा से श्री राम बोलते हैं कुछ छोड़ दो, जाने दो, दोनों को छोड़ दो इस प्रकार से। लेकिन श्री राम उनको संदेश भेजते हैं, श्री राम लंका में रावण को संदेश भेजते हैं और उस संदेश में बताते हैं कि अगर रावण चाहे, रावण के अब तो लंका के गेट पे आ गए, रावण चाहे तो अभी भी सीता को लौटा दे और मैं अपनी सेना के पास साथ में वापस अयोध्या लौटाऊंगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इतनी दूर आगे क्या, अगर रावण अभी भी शरण में आना चाहे तो मैं शरण में जाएगा। ये संदेश भेजवा है। इसके बाद में जो है लंका में संदेश भिजवा देते हैं, लेकिन जो है रावण तो मानेगा नहीं। जब शुक और सारण तुम दोनों जब लंका पहुंचा तो मेरी संदेश देना कि रावण जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है, अब उसे सेना और बंधु सहित आकर इच्छा अनुसार दिखाओ, कल प्रातः ही तुमसे लंका को विध्वंस होते हुए देखो। और जो है इस प्रकार से भगवान श्री राम का संदेश पाकर दोनों राक्षस चले गए। रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय बोलते चले गए, हालांकि रावण के दूत थे यहाँ पे रामचंद्र की। और उसके बाद बोलते हैं, रावण से बोलते हैं कि रावण हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, किंतु बड़े तेजस्वी रामचंद्र ने हमको छुड़ा दिया। तो रावण के सामने रामचंद्र की प्रशंसा करते दोनों राक्षस, पिछली बार भी प्रशंसा करते और वो सब जगह एकत्रित हो गए, उनकी विजय तो निश्चित है। और 4 दरवाजे पे सारे, वो चाहे तो सब की पूरी लंका को उखाड़ के देख सकते हैं, इतनी शक्ति है। ये तो इसलिए बोला है श्री राम जी का जैसा रूप है वैसे उनके अस्त्र शस्त्र भी हैं, वे अकेले सारी लंका का वध कर सकते, हालांकि वे बाकी 3 वीर बैठे ही रहे और इस प्रकार से ये सुरक्षित है। तो बाद में बोलते हैं कि फिर से बोलते हैं कि इनकी सेना के सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न है, अतः उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, रावण को समझाते हैं, इसलिए संधि कर लीजिए और श्री राम की सेवा में इनको लौटा, सीता को लौटा दी इस प्रकार से। और बता देते हैं कि कौन किस गेट पे खड़ा है, जो है पूरा जो ये परिचय देता है रावण के को, क्योंकि ये पूरा युद्ध काल से संबंधित आज का पूरा विषय जो है युद्ध काल से संबंधित, उसी में पूरा युद्ध काल उसी में है। तो सबका परिचय देते हैं
सोनपुर की जगह पे खड़ा है। रावण को परिचय देता है उनका ही जो गुप्तचर रूप है। शुक के द्वारा मंत्री को बताना, मैं देवी हनुमान श्री राम लक्ष्मण सबका परिचय देना इस प्रकार से। तो जब ये जो है शुक बार बार बोलता है तो रावण जो है शुक और शाम को फटकार कर अपने दरबार से निकालते हैं। तो बार बार रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं, तुमको मेरा बल पता नहीं कि क्या है, तो वहां पे आके तुमको दूध बना के भेजा था, जो काम बताया वही करो। तुम्हें रामचंद्र जी की बीच में प्रशंसा क्यों करते हो, और तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले कि सीता को वापस करा। रामचंद्र जी ने फटकार के तरफ भगा दिया और फिर जो है इस प्रकार से उसके भेजे गुप्तचरों का श्री राम के दया से वानरों के छुटके और भी दूसरे गुप्तचर भी भेजे थे, सबको रामचंद्र भेज देते हैं। और इस प्रकार से इन सारे गुप्तचरों का परिचय करके अब रावण को पता लगता है। रावण थोड़ा घबरा तो जाता है। तो रावण क्या करता है कि सोचता है कि मैं कैसे डील करूं, अभी रामचंद्र जी कितने शक्तिशाली होगा। तो रावण जो है माया सीता बनाता है अपने, उसके पास एक विशेष राक्षस था, उसका नाम इसने दिया, उसको बोलते हैं कि आप माया सीता बनाओ। विद्युत जीजा राक्षस था, वो माया सीता बना। तो माया सीता उसको माया रामचंद्र बनाता है। और फिर उनका माया पूरा मायावी रामचंद्र बना के, और रामचंद्र जी का मस्तक जो है मायावी रामचंद्र का मस्तक जो नकली बनाया था, उसका बिल्कुल रियल का मस्तक काट के सीता को बोलते हैं, सीता के पास किसी को भेजते बोले सीता को। उसके बाद रावण को पहुंचता है, सीता से बोलते हैं कि ये तुम्हारे रामचंद्र जी, तुम्हारे पति रामचंद्र जी तो अभी मारे गए, और जो है पूरा अब आप जो है आपका तो बचाने वाला कोई नहीं, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लो। अच्छा, लेकिन क्या रामचंद्र जी तब आप जी की क्या करो। सीता बहुत भ्रमित होने लगती, और फिर प्रूफ के लिए जो है वो इस विदुर जी जो राक्षस को बुलाते हैं, उससे बोलते मस्तक लेके आओ। तो रामचंद्र जी का मस्तक लेके आते। अब तो सीता देखती है कि रामचंद्र जी का मस्तक, सीता जोर जोर से विलाप करने लगती है। तो सब राक्षस को समझाती है कि हमने पहले ही बोला था कि आप रावण की शरण में चले जाओ, रावण को अपना। तो सीता बोलती अब तो मैं जी के भी क्या करूंगी, मुझे तो अपना जो शरीर नष्ट करना है, क्योंकि रामचंद्र जी ने इस प्रकार से बहुत सारा विलाप करती। इतना में उधर जो रामचंद्र की सेनाएं थोड़ा सा आगे बढ़ती, तो एक इमरजेंसी मैसेज आ जाता है रावण के पास। रावण के पास तो दूध भाग के आता है कि जल्दी से उधर पहुंचना है, कुछ जरूरी, क्योंकि रामचंद्र की सेना। तो रावण भी यहाँ के हंसने लगा कि सीता ने तुमको पहले ही बोला था कि तुम मेरे को समर्पण कर। ये सब बोल रहे थे, इतने में उधर से इमरजेंसी मैसेज आता है, रावण चला जाता है। तो सीता जब जोर से विलाप करती, तो जो सीता की जो त्रिजटा और दूसरी जो एक और राक्षस थी जिसका नाम था शर्मा, ये विभीषण की पत्नी थी, जो थी विभीषण चले गए थे, उनकी पत्नी मेरी। तो यहाँ पे जो है ये सब उनको सीता को समझाते, जो सीता की हितैषी थे एक दो राक्षस थे, बोलते कि ये सब जो है ये मायावी है, ये मायावी रामचंद्र से बनाए हुए ये क्योंकि रावण जो है अगर आपसे विवाह कर लेगा तो फिर रामचंद्र को वापस, अगर रामचंद्र जी को पता लग जाए कि सीता ने रावण से विवाह कर लिया तो रामचंद्र जी तो चले जाएंगे, फिर इतनी सारी चीज वापस ले जाने की क्या जरूरत है, फिर तो सारी सेना वापस ले जाएंगे। वो तो सीता संकट में है, इसलिए उनको बचाने के लिए अगर सीता रावण से विवाह कर लेगी तो रामचंद्र जी चले जाएंगे, आपका लंका पे आक्रमण करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए वो बार बार रावण जो चाह रहा था कि सीता विवाह कर ले, रामचंद्र जी युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि रामचंद्र जी फिर सीता को बचाएंगे, एक बार रावण से विवाह करने के बाद सीता को बचाएंगे। लेकिन सीता तो अपने निश्चय में दृढ़ थी, वो तो पतिव्रता पत्नी थी, तो इसलिए जो है वो सब समझाती कि देखो ये भी रावण के पास जो इमरजेंसी मैसेज आया है, वो बोलते इसके प्रूफ इमरजेंसी, रावण भाग के गया है जल्दी से, क्योंकि उधर रामचंद्र जी आक्रमण कर लिया, रावण इतनी जल्दी जाता नहीं, रामचंद्र जी जिंदा, आप चिंता मत करो, ये माया के काम सारा है। यह भी देखो इसका प्रूफ है, तुरंत गया ये गए उधर, क्योंकि उधर आक्रमण में सब लोग दरवाजे में पहुंच गए, लंका की गेट पहुंच गए, इसलिए चिंता मत करो। इस प्रकार से सीता को वो जो राम का कटा उसे है, वो बताया कि जो मोहित करने का प्रयास था रावण का वो सफल नहीं। इसके बाद जो है ये सब उसमें अध्ययन में ब्रेक लेना है।
है ना? हाँ, तो इस शर्मा विभीषण की पत्नी रावण के माया का भेद खोल और उसके पश्चात शर्मा नहीं शर्मा है, ये राक्षसी है विभीषण की पत्नी। इसके बाद जो है माल्यवान जो एक राक्षस था वो भी शर्मा